तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये आपका तीसरा लेक्चर होगा फॉर आईसीएसई 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स क्रैश कोर्स सेमेस्टर 1। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फोर्सेस, यूनिट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम ए का डेरिवेशन हो गया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे भी आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, so in today's class, we'll talk about units of forces. It will be a small topic as compared to the previous video because previous video was too big. Okay, 45 minutes का हो गया था। ज़्यादा बच्चे लंबा वीडियो नहीं देखते, छोटे वीडियो ज़्यादा देखते हैं। बट मैं पढ़ा रहा था फ्लो में, पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, so considering all this, in today's class, that is lecture 3 for ICSE Physics Standard 10th, we'll talk about units of forces of chapter 1. So what are the common SI units? What are the SI units of forces? What is the SI unit of force? SI unit होगा न्यूटन, बाय द साइंटिस्ट न्यूटन। उसने खुद के नाम से रखा है। क्रेडिट तो लोगे यार, बिना क्रेडिट के कैसे, राइट? सो फर्स्ट वन इज न्यूटन। तो अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊँ, F इक्वल्स टू एम ए के हिसाब से, व्हेन विल यू हैव 1 न्यूटन का फोर्स? एनी ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 1 न्यूटन if that object has mass of 1 kg and is accelerated by an acceleration, uniform acceleration of 1 meter per second square. This becomes definition of 1 Newton force. So if you want definition of 1 Newton force, we can plainly say, force of 1 Newton experienced by an object of mass 1 kg moving with an acceleration of 1 meter per second square. Okay, so this particular formula gives you definition of force. Got it? Force of 1 Newton is obtained when mass of 1 kg moves with a force of, moves with an acceleration of, not force of, really sorry, moves with an acceleration of 1 meter per second square. Okay, I hope it's clear. This is the definition of 1 Newton. ओके, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा ये तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट एसआई यूनिट। लेट्स टॉक अबाउट सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट को कहा जाएगा डायन। इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डायन। ओके, कुछ बच्चे जोक मारते हैं कि सर ये न्यूटन ने अपने वाइफ के नाम से रखा है। नहीं, ये न्यूटन के वाइफ के नाम से नहीं है यूनिट। ओके, सो इट्स जस्ट डायन। इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता क्यों डायन रखा गया, क्या, और हमारे यहाँ पे डायन का कुछ और मीनिंग होता है। लेट इट बी। तो डायन के केस में आपको 1 डायन का फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा? You will experience force of 1 dian when mass of 1 gram is moved with an acceleration of 1 centimeter per second square. The definition remains the same. The units change. Mass will be of 1 gram. Acceleration will be of 1 centimeter per second square. I hope it's clear. Now, let's talk about relation. Let's talk about relation between Newton and Dian. Relation between Newton and Dian. ओके, क्या रिलेशन होगा? फॉर्मूला से ही शुरू करना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg into 1 meter per second square, correct? But 1 kg is how much? 1000 grams. And how much is 1 meter per second square as compared to centimeter? 100 centimeter per second square, right? तो ये 10 to the power 5 दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो दिस बिकम्स 10 to the power 5, करेक्ट? यहाँ से 3, यहाँ से 2, तो 10 to the power 5 ग्राम centimeter per second square. How much is gram centimeter per second into centimeter per second square? That is 1 डायन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। So I can say 1 Newton is equal to 10 to the power 5 डायन, करेक्ट? 1 न्यूटन का रिश्ता क्या हो गया डायन के साथ? 1 न्यूटन
10⁵ डायन के बराबर है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल यूनिट्स। क्या हम ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is under the influence of gravity, so it is falling down with acceleration due to gravity g। g की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। कभी कभी हम कैलकुलेशन के लिए इसको 10 ले लेते हैं, हमें ज़रा आसानी हो इसके लिए, राइट। तो फोर्स क्या होगा ये केस में? फोर्स जो होगा F इज इक्वल्स टू mg होगा, बराबर। दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, राइट। दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो F इक्वल्स टू mg, इसको याद रखना। F इक्वल्स टू mg, इसको याद रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, ये वाले केस में, ग्रेविटेशनल यूनिट्स के केस में आपको जो सिस्टम फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड MKS सिस्टम। दैट इज कॉल्ड MKS सिस्टम। ओके, तो इसके अंदर जो यूनिट्स होंगे वो होगा 1 kgf। 1 kgf मतलब मान लो 1 kg का मास है और उसके ऊपर जो फोर्स लगा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा है, दैट इज ऑफ g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा है दैट इज ऑफ 1 kgf। तो यहाँ पे डिपेंड किस पे करोगे? यहाँ पे आपका kgf जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी ना यार। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी नहीं बदलेगी, राइट। तो 1 kgf डिपेंड्स ऑन मास, 1 kg into g। So that is 1 kgf, that this is called 1 kilogram, 1 kilogram force। Okay, this is called what? 1 kilogram। किलो की स्पेलिंग देखो यार, क्या गजब गलतियां करता हूँ कभी कभी मैं लिखने में। 1 किलोग्राम फोर्स। ओके, सिंपल, प्लेन एंड स्वीट, राइट। इसी में अगर ग्राम में होता तो 1 ग्राम फोर्स बोला जाता, उसको 1 gf बोलते हैं उसको। 1 gf इज 1 ग्राम फोर्स। ओके, अभी 1 ग्राम फोर्स और 1 kgf, इनका न्यूटन के साथ क्या लेना देना? कुछ कन्वर्जन चाहिए ना न्यूटन में, देन ओनली वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ओके, सो इतना बस आप याद रखना कि 1 kgf जो है, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ऑफ कोर्स बिकॉज आप 1 kg को मल्टीप्लाई करोगे g से, g मतलब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको 9.8 ही मिलने वाला है, राइट। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके, क्या मैं वैसे ही ग्राम फोर्स के लिए कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो 1 kgf इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। ऑफ कोर्स 1 kg इज 1000 ग्राम, उस हिसाब से तो ये बन जाएगा 9800 न्यूटन, राइट। ओ ओ ओ ओ 9800 न्यूटन क्यों होगा भाई? 9800 न्यूटन नहीं होगा, क्षमा चाहता हूँ, 980 डायन हो। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, 980 डायन होना चाहिए। ओके, राइट। ओके, चलिए ये क्लियर है। तो इसी को अगर मैं उल्टा लिखूँ तो 1 न्यूटन इज हाउ मच? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 kgf। 9.8 को आप 10 न्यूटन लेके भी ट्रीट करोगे तो आपको 1 न्यूटन इज 0.1 kgf मिलेगा। गॉट इट? एंड 1 न्यूटन ग्राम फोर्स के टर्म्स में अगर आप देखो तो 1000 ग्राम फोर्स होता है। ओके, तो बस ये यूनिट्स के बारे में था, ऐसे मुझे यूनिट्स के बारे में डिस्कस करना था। दीज आर स्पेसिफिक वैल्यूज विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी को मैं पूछ सकता हूँ कि 1 kgf इज इक्वल टू डैश, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन में 980 डायन था। यूनिट्स का ध्यान रखना। ओके, सो 980 डायन आपने टिक कर दिया, दैट वुड बी राइट। तो यूनिट्स के साथ भी एमसीक्यू अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो कोई एमसीक्यू अगर आपको यूनिट्स के बेसिस पे मिले तो यूनिट्स की पकड़ अच्छी होनी चाहिए हर एक टर्म की, ठीक है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, उनके कन्वर्जन याद होने चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था आज का लेक्चर 3, छोटा सा यूनिट्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर। अगली क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन चालू करूंगा चैप्टर 1 का।
अगली क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन चालू करूंगा चैप्टर 1 का। सब्सक्राइब करके चैनल को, लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।